नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये चैनल में मैं 10वीं और 12वीं साइंस कॉमर्स के एजुकेशनल वीडियो आपके सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो सब्जेक्ट के आपको वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पसंद आता वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 12th आर्ट कॉमर्स साइंस के इंग्लिश सब्जेक्ट के, जिसका थर्ड लेसन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द कॉप एंड द एंथेम। ये खूबसूरत लेसन लिखा जो कि अमेरिका के बहुत ही फेमस लेखक रह चुके हैं। सबसे पहले ये लेसन्स को पूरे डिटेल में बताने के लिए मैं इसका थोड़ा सा सारांश आपको बता देता हूँ, इसमें क्या बताया गया। इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर है सोपी, जो कि एक क्रिमिनल रहता है, जिसका कुछ घर नहीं होता है, जिसका कुछ भी रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो रोज़ रात को एक बगीचे के बेंच पे अपना गुजारा करता है। अभी ठंडी के सीज़न आने वाला रहता है। वो सोचता है कि 3 महीने बहुत कड़ाके की और खून जमाने वाली ठंडी रहती है। मेरा तो खुद का कुछ भी घर नहीं है, ना बिस्तर है, ना कोई ठिकाना है, तो क्यों ना मैं छोटा मोटा क्राइम करूँ और जेल चला जाऊँ। उसके लिए वो योजना बनाता है कि किस तरीके से है। 3-4 अटेम्प्ट वो योजना बनाता है, लेकिन तीनों के तीनों उसकी योजनाएं फेल हो जाती है। और जब वो चाहता है कि अब मैं सुधर जाऊँ, अब मैं अच्छा काम करने लगूँ, तो वो जब चोरी चकारी छोड़ने का विचार करता है, तब उतने में ही उसको बेवजह पुलिस लेके उसको जेल में डाल देती है। तो देखते ये कैसा क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सोचता है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में जाऊँ, खाना खाऊँ, मेरे ऊपर के कपड़े थोड़े ठीक ठाक है, बस नीचे का पैंट थोड़ा सा जूते मेरे जो है वो फटे हुए हैं। अगर किसी भी वजह, किसी भी कारणवश मैं 5 स्टार होटल के अंदर जाऊँ और उस खाने के मेज पे अगर मैं बैठ गया, तो मेरे ऊपर के कपड़े तो देख के कोई शक नहीं करेगा मुझे कि मैं गरीब हूँ करके। तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली 5 स्टार होटल के तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ का मेन जो दरबारी रहता है, उस होटल का मेन हेड पर्सन जो होता है, वो उसके फटे हुए कपड़े, फटा पैंट और उसके फटे जूते देख लेता है। वो उसको पकड़ के उस 5 स्टार होटल से निकाल के बाहर फेंकता है। तो ये उसका जो सपना रहता है वो थोड़ा सा यानी ख़राब हो जाता है उसका जेल जाने का। फिर वो दूसरी प्लानिंग ये बनाता है जेल जाने के लिए कि मैं किसी भी दुकान को पत्थर मारूं, तो जिससे कि पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाए। तो एक बड़े से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान रहती है, जो पूरे कांचों से सजावट से भरी पड़ी रहती है और बहुत ही खूबसूरत वो शॉप रहती है। वो एक पत्थर उठाता है और ज़ोर से उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान के कांच पे फेंक के मारता है, जिससे कांच टूट जाता है। और वो उसी जगह खड़ा रहता है, हंसते हंसते, जेब में अपने दोनों हाथ अपने जेब में डाल के। वो जब पुलिस वहाँ पे आती है तो उसके तरफ देख के उनका इंतज़ार करते रहते हैं पुलिस का। और पुलिस पूछता है कि किस व्यक्ति ने इसका कांच फोड़ा। सोपी हंस के कहता है, ये जो कांच है ना, ये मैंने तोड़ा हुआ है। और वो पुलिस वाला हंसता है, अगर कांच तोड़ा होता तो आप यहाँ पे खड़े नहीं रहते, आप भाग गए होते हैं। आप जोक कर रहे, आप मजाक कर रहे मेरे साथ में, आपने कांच नहीं तोड़ा होगा। और पुलिस की नज़र एक व्यक्ति की तरफ जाती है जो दौड़ता रहता है। सच तौर पे देखा जाए तो वो व्यक्ति, उसकी इंसान दौड़ता है, लेकिन पुलिस वाले को ये लगता है कि ये इस कांच का शीशा फोड़ के भाग रहा है और वो पुलिस उसके पीछे जाता है। तो ये भी अटेम्प्ट सोपी का फेल हो जाता है जेल जाने का। फिर वो तीसरा अटेम्प्ट ये सोचता है कि मिडिल क्लास भोजनालय में जाऊँ खाना खाने के लिए, यानी मिडिल, जहाँ पे किसी खाना खाने के लिए सबको परमिशन रहे, किसी के कपड़े देख के उसको भगा ना दे। तो वो एक ऐसा मिडिल ढूंढता है जिसको उसके कपड़े देख के कोई उसको रोकता नहीं, और वो सीधे जाके उस होटल में जाके खाने का ऑर्डर देता है। और उसको जो मन चाहे भरपेट वो खाना का ऑर्डर देता है। तरह तरह की नई नई डिशेस वो ऑर्डर करता है और पूरी थाली उसकी खाने से भरी होती है। पूरा खाना खा लेता है। वो खाना खाने के बाद जब उसके पास बिल लेके आता है, तो वो उसको खड़ा होता है, बड़े सभ्य तरीके से वो खड़ा होता है और उनको कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी रुपए नहीं है, तो एक काम करो, तुम जाओ पुलिस को बुला के लेके आओ। और हाँ, मैं एक सभ्य इंसान हूँ, तो मुझे ज़्यादा समय वेट मत कराना, और जाओ पुलिस को बताओ कि मैंने खाना खाया और मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ करके। लेकिन
वहाँ के जो वेटर होते वो कहते कि तुझसे निपटने के लिए हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है, और वो उसको मारते हैं और उठा के होटल के बाहर जैसे उसको बाहर फेंकते हैं तो वो अपने उठ के अपने कपड़े साफ करते रहता है। उसके नज़दीक से एक पुलिस गुजरता है और वो उसके तरफ देख के हंसता है और आगे निकल जाता है, लेकिन उससे कुछ भी बात नहीं होती है। ये अटेम्प्ट भी उसका फेल हो जाता है सोपी का। फिर वो आगे बढ़ता है और वो एक बहुत ही बड़ा मॉल रहता है, थिएटर रहता है। वो उस थिएटर में तरह तरह के अमीर लोग आते जाते हैं और एक भीड़ भाड़ वाला वो एरिया रहता है। उसके नज़दीक कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं और वो उनको देख के उस व्यस्त जगह पे ज़ोर ज़ोर से नाचता है, चिल्लाता है, दारू पी रखी है ऐसे वो नाटक करता है, और जितना हो सके उतने ज़ोर से उस जगह पे वो चिल्लाने का प्रयास करता है ताकि वहाँ के भीड़ को वो अपने तरफ खींच सके और वहाँ की शांतता भंग करने के आरोप में पुलिस उसको उठा के लेके जाए। लेकिन उनमें से वो पुलिस सिर्फ उसके तरफ देखते, लेकिन उसके तरफ कोई भी उसको जाता नहीं और समझाता नहीं। पुलिस का ये ऑर्डर रहता है कि ये कॉलेज के बच्चे हैं और ये हमेशा आए दिन यहाँ पे शोर शराबा करते रहते हैं, तो हमें ऊपर से ऑर्डर है कि किसी भी स्टूडेंट को, कॉलेज के व्यक्ति को यहाँ से उसको अरेस्ट नहीं करना। और उसका ये भी अटेम्प्ट, और वो पुलिस वाले उसको नज़रअंदाज करते हैं। वो अपना पूरा प्रयास करके चिल्लाता है, भीड़ को अपने तरफ आकर्षित करता है, लेकिन कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं देता है। बहुत समय ऐसा करने पे भी उसको समझ में आता कि पुलिस वाले उसको ध्यान नहीं दे रहे, तो वो अपना प्रयास वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो ये सोचता है कि मैं दिन भर तरह तरह के प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बातों का सीरियस नहीं ले रहा है, पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो वापस अपने घर जाता है। उसका घर बोले तो वही एक बगीचा है जहाँ पे वो अपनी रात गुजारता है, एक बेंच पे। उस बेंच के नज़दीक में एक कोने में एक पुराना चर्च होता है। उस चर्च पे हर शाम को एक मधुर धुन सुनाई आती है, एक मधुर गाना वहाँ पे रखता है। एंथम होते रहने एक एंथम होती है वहाँ पे, एक प्रेयर होते रहती है, और वो प्रेयर इतनी पोलाइटली होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो जब उसके कानों में आती है तो वो उस चर्च के तरफ जाता है और एक कोने में खड़े रह के, खिड़की पे कोने होके वो उस मधुर धुन को, उस सॉन्ग को सुनता है। और जैसे वो सॉन्ग सुनता है तो उसको अपनी बीती ज़िंदगी याद आती है कि मैं जब छोटा बच्चा था, हमेशा मैं इस चर्च में आता था, हमेशा मैं भगवान की प्रेयर करता था, हमेशा उनके लिए सॉन्ग गाता था। मेरा भी एक एम था कि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा पढूं और पढ़ने के बाद अच्छे काम करूं, और मैं बड़ा मैनेजर बनना चाहता था, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। लेकिन मैं कुछ गलत संगत के वजह से इस क्राइम में आ गया और मैं चोर बना। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मैं ये सारे काम छोड़ दूँगा, मैं चोरी करना छोड़ दूँगा, किसी दूसरों को परेशान करना छोड़ दूँगा, और मैं वापस मेरी पुरानी जो अच्छाई वाली जो ज़िंदगी है मैं उस पर लौट आऊँगा और मैं फिर से अच्छे काम करूँगा। ये कह के वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे जो कुछ दिनों पहले जो व्यक्ति मिला था जिसने मुझे नौकरी के लिए ऑफ़र किया था, मैं उसको ढूंढूंगा और मैं फिर उनके यहाँ पे नौकरी करके एक अच्छी अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। और ये प्यार भरी बातें वो सोचते रहता है, अपने सपने बनाता है, अपना गोल बनाता है भविष्य में आगे कुछ अच्छा करने का, और मैं सारे काम छोड़ के मैं सुधर जाऊँगा और अच्छे काम करूँगा। ये वो उस चर्च के पीछे रह के वो सोचता है। लेकिन अचानक उसके कंधे पे कोई व्यक्ति हाथ रखता है। वो झट से पीछे होके देखता है तो वहाँ पे एक पुलिस रहता है। वो पुलिस उसको उसके पुराने किसी क्राइम के वजह से उसको अरेस्ट करने आता है, और वो कहता है कि, और पुलिस कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैं कुछ नहीं, बस साधारण इस सॉन्ग को सुन रहा था। नहीं, तुम चोर हो और हमेशा यहाँ पे चोरी करने के इरादे से ही आए होंगे। चलो, तुम्हें जेल में चलना होगा। कल जज तुम्हारा फैसला सुनाएंगे कि तुमको क्या करना है। के सामने उसको खड़ा किया जाता है और जज उसको 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड पे जेल पे उसको 3 महीने की सज़ा सुनाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया।
यानी जब वो अच्छा बनना चाहता है, जब वो सुधरना चाहता है, तब उसे पुलिस लेके जाते थे। लेकिन जब वो इतने क्राइम करता है तब उसे पुलिस कोई भी टच भी नहीं करती और बच जाता है। तो ओ हेनरी की कविता में हमेशा ये ट्विस्ट होता है। इसका सारांश पसंद आया होगा